एक लब्ध प्रतिष्ठित अखबार में जो समाचार छपा है आज के दैनिक भास्कर में, उससे कहीं न कहीं मानवता शर्मसार हुई है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सदन में उस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, क्योंकि 8 कीलें मारी गई है एक महिला को। उसी में अलग से इसको पूछ रहे हैं। चलिए माननीय मंत्री जी बोलिए। सभापति महोदय, सबसे पहले आपके माध्यम से प्रश्नकर्ता सदस्य को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सदन में लाया है। हम अपने विभाग की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहते हैं। इस क्वेश्चन के जवाब के माध्यम से न सिर्फ सदन को, मैं बिहार की जनता को भी जागरूक करना चाहूंगा। इन्होंने प्रश्न किया है वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव के संबंध में। इन्होंने कुछ बीमारियों का नाम भी लिखा है, और मैं मेडिकल डॉक्टर हूं और पहली बार आपके सदन में आया हूं, तो मैं प्रश्नकर्ता सदस्य से कहना चाहता हूं कि अपने प्रश्न को पढ़ें ताकि इसका संदेश पूरे बिहार में जाए, तब मैं जवाब दूंगा। महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बिहार में वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण से सांस, बहरापन एवं हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है? क्या यह सही है कि सड़कों पर तेज आवाज में बजने वाले डीजे, लाउड स्पीकर, कार एवं बसों में उपयोग किए जाने वाले हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण की समस्या होती है? यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन दोनों प्रदूषणों से हो रही बीमारी की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करना चाहती है? यदि हां, तो कब तक? सभापति महोदय, आपके माध्यम से प्रश्नकर्ता सदस्य को, पूरे सदन को मैं कहना चाहता हूं, जो उनको पहला प्रश्न है उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा वायु प्रदूषण की स्थिति में जानकारी हेतु प्रतिदिन एयर क्वालिटी इंडेक्स बुलेटिन जारी करती है सुबह 5-4 बजे। स्थानीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता के अनुरूप AIQ की स्थिति बदलता रहता है। राज्य में वायु प्रदूषण की स्तर की जानकारी हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से राज्य में 35 स्थानों पर अनवरत परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केंद्र स्थापित है। किसी जगह की वायु प्रदूषण की स्थिति वहां की भौगोलिक स्थिति, मौसम और वहां की स्थानीय स्रोतों पर निर्भर करता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। सामान्यतः ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण की स्थिति खराब हो जाती है। देश के विभिन्न शहरों की भौगोलिक स्थिति, स्थानीय प्रदूषण स्रोत एवं मौसम की स्थिति विभिन्न होती है। परिणामतः देश के विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति, वायु प्रदूषण सूचकांक अलग अलग हो सकती है। इस वर्ष 2024-25 में सरकार के प्रयासों के कारण शीतकालीन माह नवंबर, दिसंबर एवं जनवरी में गत वर्ष 2023-24 की अपेक्षा इस वर्ष 2024-25 में राज्य के अधिकांश शहरों की AIQ स्थिति स्तर में कमी पाई गई है। साथ ही 2022-23 में गुड डे की संख्या 254 से बढ़कर 2023-24 में 285 हो गई है। दूसरा जो खंड है उनका उत्तर स्वीकारात्मक है। सड़कों पर तेज आवाज में बजने वाले डीजे, लाउड स्पीकर, कार, बसों के मानकों, केंद्रीय वाहन नियमावली 1989 के नियम 119 के प्रावधानों से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण की समस्या संभावित है। चलिए ठीक है। ध्वनि प्रदूषण की समस्या की रोकथाम हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण विनियम एवं नियंत्रण नियमावली 2000 यथा संशोधित अधिसूचित के तहत लाउड स्पीकर, डीजे की रोकथाम हेतु
संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस कमिश्नर विहित प्राधिकार घोषित है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1 पर्यावरण 80/2002-02 दिनांक 15/7/2003 एवं अधिसूचना संख्या पर्यावरण 105/10-151 दिनांक 11/3/2016 के द्वारा राज्य सरकार के अन्य पदाधिकारियों को भी संबंधित क्षेत्रों के लिए विहित प्राधिकार घोषित किया गया है। बहुत बड़ा है तो सदन के मेज पर एक मिनट ध्वनि प्रदूषण की सामान्य स्थानीय स्तर पर संबंधित विहित प्राधिकार द्वारा निष्पादन किए जाने का प्रावधान है। वाहनों के हॉर्न के उत्पन्न ध्वनि की समस्या का निष्पादन केंद्रीय वाहन नियमावली 1989 के नियम 119 के प्रावधानों के तहत किया जाना है। सभापति महोदय, सवाल जो था उसमें ये था कि बीमारी की कितनी वृद्धि हुई है, ये पूरी कहानी कह रहे हैं। ये बता दें कि पहले प्रदूषण से कितनी बीमारी होती थी और आज प्रदूषण से कितनी बीमारी हो रही है। प्रदूषण से पहले भी समाप्त हुआ। माननीय मंत्री जी ने जो कहा इतना लोग उसको ग्रहण कीजिए। सभापति महोदय, आधा मिनट महोदय, आधा मिनट महोदय, प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। महोदय, डीजे बजता रहता है। आप शून्यकाल। डॉक्टर कुमुद वर्मा हैं? सूचना पर खड़ा हूं। आज पूरे राज्य के अतिथि शिक्षक करीब हजारों की संख्या में गणतंत्र विभाग में धरना पर बैठे और लगातार क्योंकि सर तत्कालीन शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में जब विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी थी, इन्हीं के निर्देश पर और संकल्प के आधार पर विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति 7-8 वर्ष से काम कर रहे हैं और उनकी अर्हता विभाग ने वही निश्चित की जिस अर्हता पर आज विश्वविद्यालय सेवा यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से नियुक्तियां हो रही हैं। तो संक्षिप्त में 7-8 वर्ष से जो काम कर रहे हैं उनकी सेवा का नियमितीकरण होना चाहिए, क्योंकि सारी अर्हता वो रखते हैं। आप माननीय सभापति महोदय शिक्षा मंत्री जी को नियमन दें कि वहाँ के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर शिक्षा मंत्री तो यहाँ कुछ है नहीं। आप ठीक है, बाद में उसके बाद यहाँ से लिखित भी भेज सकते हैं सभापति महोदय। आपके निमंत्रण पर लोग आए हैं कि सभापति महोदय मैं भी सूचना पे हूँ। ठीक है, बात कर सभापति महोदय मैं भी सूचना पर हूँ। सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण सूचना सरकार के ध्यान में लाना है कि आज एक लब्ध प्रतिष्ठित अखबार में जो समाचार छपा है, आज के दैनिक भास्कर में, उससे कहीं न कहीं मानवता शर्मसार हुई है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सदन में उस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, क्योंकि 8 कीलें मारी गई है एक महिला को। सभापति महोदय, बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस घटना पर सरकार को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए। घटना क्या है? एक महिला की हत्या करके उसके पांवों में, तलवे में 8 कीलें मारी गई है। मुझे लगा था कि विपक्ष इस घटना पर आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है यह घटना सरकार में संज्ञान देना चाहिए, सरकार के संज्ञान में। ठीक।